विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है यारो मंजिल तक जाने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन प्रजापति है। आज मैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट का जो जूलॉजी का सब्जेक्ट है, उसका जो फर्स्ट यूनिट है वह इसमें किंगडम प्रोटोजोआ का बारे में है। तो आज मैं इसके बारे में, इसका फाइलम क्या होता है, सब फाइलम क्या होते हैं, इसके क्लास क्या होते हैं और इसके जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो आगे वीडियो को आगे देखते हैं। लिखा है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसका जो फाइलम है प्रोटोजोआ। इसके जो फाइलम को क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ कहते हैं। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ नो एज प्रोटोजोलॉजी, मतलब प्रोटोजोआ के अध्ययन को क्या कहते हैं, प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। जनरल कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ दिया है कि दीज आर माइक्रोस्कोपिक। दीज आर माइक्रोस्कोपिक कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कलरलेस ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है, या ट्रांसपेरेंट होते हैं। दे आर टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक, फ्री लिविंग या पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब है जो दूसरों के शरीर में अपना दूसरों के शरीर से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। और फ्री लिविंग मतलब उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा जो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। एक्वाटिक मतलब पानी में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब, टेरेस्ट्रियल से मतलब है कि यह कि ज़मीन पर रहते हैं। तो द बॉडी एग्जिबिट रेडियल, बाइलेटरल, स्फेरिकल, इरेगुलर सिमेट्री। मतलब क्या होता है, इसका जो बाइलेटरल, स्फेरिकल, इरेगुलर सिमेट्री इसके बॉडी होते हैं, मतलब बॉडी का शेप के बारे में बता रहा है। बॉडी इज नेक्ड कंसिस्टिंग ऑफ यूनि या मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म, मतलब जिसके जो बॉडी होते हैं इसमें ऊपर कोई भी वाल नहीं पाए जाते हैं और पाए जाते हैं। इसके मतलब सॉरी कि बॉडी इज नेक्ड कंसिस्ट ऑफ, इसकी बॉडी पर कोई भी वाल नहीं पाए जाते जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होते। कंसिस्ट ऑफ यूनि मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म ना, तो यह यूनि न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकते हैं, या इसमें प्रोटोप्लाज्म, इसकी प्रोटोप्लाज्म में मल्टी न्यूक्लिएट या यूनि न्यूक्लिएट हो सकते हैं। न्यूक्लिएट मतलब वो कंसिस्ट कर रहा है कि न्यूक्लियस को बता रहा है कि या तो एक या एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जा सकता है प्रोटोप्लाज्म में। बॉडी इज बाउंड बाय डिलिकेट मेम्ब्रेन, इसके जो बॉडी होता है डिलिकेट मेम्ब्रेन, फिर अम्पेलिकल, थीका या लोरिका या सिलिशियस सेल, लोकोमोशन होकर बाय स्यूडोपोडिया, इसके स्यूडोपोडिया द्वारा ये लोकोमोशन करता है। सिलिया फ्रेजेला, यह लोकोमोशन जो टर्म है वह इंडिकेट करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अब एक जगह से दूसरे जगह जो जाने किस प्रकार जाता है उसे क्या कहते हैं, उस टर्म को लोकोमोशन, मतलब अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान को ग्रहण करना ही लोकोमोशन कहलाता है। दे आर होलोजोइक या स्पोरोजोइक, होलोफाइटिक इन न्यूट्रेशन, मतलब न्यूट्रेशन में या तो होलोजोइक हो सकते हैं या स्पोरोजोइक हो सकते हैं या होलोफाइटिक। स्पोरोजोइक मतलब क्या होता है, वो दूसरों पर डिपेंड रहेगा। जैसे आप मोनोसिस्ट पढ़ेंगे तो मोनोसिस्ट, जबकि यूग्रीना एक ऐसा मतलब स्पेसीज है प्रोटोजोआ का जो कह सकते हैं कि वह भोजन दूसरों से प्राप्त कर, मतलब वह प्लांट का कैरेक्टर और एनिमल का कैरेक्टर दोनों दिखाता है। मतलब कि उसके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वह डार्कनेस टाइम में वह का जो लॉस हो जाते हैं, तो वह अपने बॉडी सरफेस के जो सरफेस होते हैं जो घिरा होता है, जिसने लिखा है बॉडी इज बाउंडेड बाय डेलिकेट मेम्ब्रेन या फिर अम्पेलिकल, तो उसी के सहायता से वह अपने अगल बगल जो टिक लाइन जो
सब्सटेंस होते हैं उसको ग्रहण करके अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो यहाँ चलो आगे चलते हैं कि दे आर होलोजोइक, स्पोरोजोइक, होलोफाइटिक इन न्यूट्रिशन। डाइजेशन का बात करते हैं तो डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर इंडिविजुअल ऑफ फूड इज इन द फार्म ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फार्म में भोजन को स्टोर करते हैं। रिस्पायरेशन में मतलब क्या होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सांस लेता है मतलब CO2 को अंदर ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, तो उस प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहते हैं। एक्सट्रैक्शन और एक्सक्रीशन के मतलब होता है कि जब कोई भी जो वेस्टेड मटेरियल को बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। इस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा। तो जनरल बॉडी सरफेस पर क्या हो सकता है तो डिलिकेट मेम्ब्रेन, पेलिकल, थीका, लोकोरिया, लोरिका, सिलिशियस सेल। तो यहाँ लिखा है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन मतलब कि वह मेंटेन, बॉडी को मेंटेन करना टेक प्लेस थ्रू कंट्रक्टाइल वैक्यूल। इसमें वैक्यूल होते हैं, जैसे कोई भी वाटर हो गया, अगर वह पानी में कोई भी स्पेसीज अगर वह एक्वाटिक एरिया में, तो उसके अंदर जो पेलिकल होगा, तो जिस प्रकार वह न्यूट्रिशन अपने बॉडी सरफेस से उसके अंदर जा रहा, क्या वाटर नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। उसी प्रकार जब कोई भी वाटर जाता है उसके अंदर, तो ओस्मो रेगुलेशन के द्वारा अपनी बॉडी को मेंटेन करता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक रोल कौन निभाता है? तो उसमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल। तो आगे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई बाइनरी फ्यूजन। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं बाइनरी फ्यूजन द्वारा, मल्टी फ्यूजन द्वारा, बर्डिंग द्वारा, सिस्ट फॉर्मेशन द्वारा। तो यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है सेक्सुअल हुआ तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था किसके द्वारा कि बाइनरी फ्यूजन, मल्टी फ्यूजन एंड बर्डिंग सिस्ट फॉर्मेशन द्वारा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं तो यह सिंगेमी या कॉन्जुगेशन द्वारा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। दे आर इमोर्टल, मतलब क्या? इमोर्टल का मतलब है क्या है तो नो नेचुरल डेथ ओकर बिकॉज देयर बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू सोमैटोप्लाज्म एंड जर्मोप्लाज्म। इसके जो बॉडी होता है सोमैटोप्लाज्म और जर्मोप्लाज्म में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, इसलिए यह इमोर्टल होता है, मतलब जो नेचुरली इसका डेथ नहीं होता है। भले आजकल की दुनिया में आर्टिफिशियल मार देंगे, चलो कोई बात नहीं, आके देखते हैं। क्लासिफिकेशन जो प्रोटोजोआ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 सब फाइलम। तो प्रोटोजोआ क्या है? वह प्रोटिस्टा का फाइलम है, जिसके पास का इससे किससे मिला हो तो जो फाइलम सब फाइलम से मिलकर बने होते हैं। तो यह 4 सब फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी मतलब के लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पर इसे 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, मतलब क्लासीफाई किया गया है। पहला सब फाइलम कौन कौन? जू फ्लैजिलेटा, सैक्रोडीनिया, स्पोरोजोआ, सिलियोफोरा। मतलब जो सिलियोफोरा में तो सिलिया आ जाएगा। स्पोरोजोआ में एक ऐसा फाइलम है कि बेचारे के पास इसको कह सकते हैं इसके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, जबकि स्कैरोडीनिया में हो सकता है, सूडोपोडिया है, यूफ्लैजिलेटा में फ्लैजेला है। तो आगे देखते हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जू फ्लैजिलेटा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लिखा है दे आर इंडो पैरासिटिक या कमेंसल सिम्बियोटिक। क्या कमेंसल होता है, सिम्बियोटिक होता है और इंडो पैरासिटिक। दे आर यूनिन्यूक्लिएट, क्या होता है यूनिन्यूक्लिएट, के पास यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, जबकि जियार्डिया और ओपलिना को छोड़ करके नहीं सभी जो स्पेसीज में होते हैं एक न्यूक्लियस होते हैं इसमें। देयर लोकोमोशन इज बाई फ्लैजिला। इसमें हम कहें ना जिसमें जू फ्लैजिलेटा है तो इसमें कॉमन सेंस लगाएंगे तो वहाँ पर दिखाई देगा कि जो फ्लैजिलेटा लिखा है तो वहाँ फ्लैजिला से ही कंसिस्ट होगा टर्म।
तो यहाँ पर आगे देखते हैं दियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन मतलब एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वह बाइनरी फ्यूजन द्वारा और सिस्ट फॉर्मेशन द्वारा पूरा करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं ट्राइकोमोनास, क्या है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। तो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस क्या है, क्या किसका एग्जाम्पल है, जू फ्लैजिलेटा। इसके पास क्या ना होगा, इसके बाद यूनियन, तब इसके पास आप बताइए कि हमारा एक क्वेश्चन है कि इसके पास लोकोमोशन किससे करेगा या लोकोमोशन कैसे करेगा। तो इट इनहेबिट्स फीमेल जेनिटल ट्रैक मतलब जो फीमेल के जेनिटल ट्रैक होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं और जो मेल के यूरिनो जेनिटल ट्रैक में पाए जाते हैं। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल इंट्राकोर्स का मतलब यही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या मतलब जब आपस में जब संभोग करते हैं तो उसी समय जो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस होगा उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। यूज बाई मेल, किसके द्वारा, मेल के द्वारा। ईट काजेज ल्यूकोरिया इन फीमेल, इसके कारण जो मतलब फीमेल में की कौन सा रोग हो जाता है, तो ल्यूकोरिया रोग हो जाता है। अब आगे देखते हैं सार्कोडीनिया, क्या है सार्कोडीनिया। दीज आर फ्री फ्लोटिंग इंडो पैरासिटिक, क्या ये फ्री फ्लोटिंग करता है। इंडो पैरासिटिक मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है। फ्री फ्लोटिंग मतलब यह फ्री फ्लोटिंग करता है मतलब तैरना, फ्री तैरते रहते हैं, स्वतंत्र तैरते रहते हैं। दे आर न्यूक्लिएट या यूनिन्यूक्लिएट, दे आर यूनिन्यूक्लिएट, इसमें एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है। दियर लोकोमोशन इज बाई स्यूडोपोडिया, इसमें स्यूडोपोडिया द्वारा लोकोमोशन हो रहा है। जबकि मैंने फ्लैजिलेटा जू फ्लैजिलेटा हम देखे थे जो सब फाइनल था, उसमें किसके द्वारा था, फ्लैजिला द्वारा हो रहा था। दियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई बाइनरी फ्यूजन, इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा, बाइनरी फ्यूजन, मल्टी फ्यूजन, बर्डिंग और एंड स्पोर फॉर्मेशन द्वारा हो रहा है। दियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई सिंगेमी, जबकि इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है सिंगेमी द्वारा हो रहा है। तो हमने जू फ्लैजिलेटा बताइए क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था या नहीं। यहाँ पर देखते हैं कि जो सैक्रोडीना जो मतलब सब फाइलम में है, उसके जो क्लास कौन कौन है। तो पहला क्लास है एक्टिनोपोडिया, कौन एक्टिनोपोडिया, जिसमें हेलियोजोइक सब क्लास है, राइजोपोडिया सब क्लास है। कौन एक्टिनोपोडिया में हेलियोजोइक, राइजोपोडिया, ये क्या है सब क्लास है किसके अंदर, एक्टिनोपोडिया के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा है राइजोपोडिया में कौन एग्जाम्पल कर है, मतलब एग्जाम्पल है सब क्लास का, तो लोबोसिया और फिलोसिया। यहाँ पर स्पोरोजोआ तीसरा क्या है, पहले हमने क्या डिस्कस किए, तो हमने डिस्कस किए स्पोरोजोआ क्या होता है, जू फ्लैजिलेटा क्या होता है, सैक्रोपोडिया क्या होता है दूसरा था, और तीसरा स्पोरोजोआ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दे आर इंडो पैरासिटिक, यह भी क्या होता है, इंडो पैरासिटिक होते हैं। और दूसरा टर्म इसका पॉइंट क्या है, दे आर यूनिन्यूक्लिएट एंड हैव नो लोकोमेट्री ऑर्गन, ये यूनिन्यूक्लिएट यह भी होते हैं। और इसके पास सबसे बड़ी बात यह है कि नो लोकोमोटरी ऑर्गन, इस बेचारे के पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, जैसा कि हमने पहले बता ही दिया। दियर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई बाइनरी फ्यूजन,
इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह बाइनरी फ्यूजन द्वारा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा करता है तो गेमोगोनी द्वारा। किसके द्वारा? गेमोगोनी द्वारा। इसके जो सब मतलब जो क्लास है जैसे टेलोस्पोरिया, हेप्लोस्पोरिया और टोक्सोप्लाज्मा, हेप्लोस्पोरिया और टेलोस्पोरिया, ये सब क्या है? क्लास है। किससे क्लास है? स्पोरोजोआ का। स्पोरोजोआ किसका सब फाइलम है तो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किसका फाइलम है तो प्रोटिस्टा। सिलियोफोरा के बारे में हम देखते हैं तो सिलियोफोरा करेक्टर देखेंगे तो दे आर फ्री लिविंग या फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, दे आर बाई न्यूक्लिएट, इसमें 2 न्यूक्लिएट होते हैं, लिखा है ना, दे आर बाई न्यूक्लिएट, इसमें 2 न्यूक्लिएट होते हैं। दियर लोकोमोशन इज बाई सिलिया, इसका जो लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? सिलिया द्वारा होता है। जबकि जू फ्लैजिलेटा हम देखे थे किसके द्वारा हो रहा था तो जू फ्लैजिलेटा में फ्लैजिला द्वारा हो रहा था, और सैक्रोपोडिया में सूडोपोडिया द्वारा हो रहा था। जबकि स्पोरोजोआ में, और जबकि क्या था? स्पोरोजोआ ही था ना, हाँ, स्पोरोजोआ में किसके द्वारा हो रहा था? इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन था ही नहीं। और जबकि सिलियोफोरा में देखते हैं तो इसका जो लोकोमोशन इज किसके द्वारा? सिलिया द्वारा कर रहा है। देयर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई बाउंड्री फ्यूजन, इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? बाउंड्री फ्यूजन द्वारा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? कॉन्जुगेशन द्वारा। इसका जो क्लास देखते हैं तो सिलियोफोरा का जो क्लास है होलोट्राइका, हाँ, पेरीट्राइका और ओर्टिसेला और सुक्टोरिया, और एक पचवा क्या है? पचवा है स्पाइरोट्राइका। मतलब क्या है? पहला होलोट्राइका, ट्राइका से याद कर लीजिए, जिसमें ट्राइका आएगा सिलियोफोरा के अब क्या है क्लास में आते हैं। तो होलोट्राइका, पेरीट्राइका और स्पाइरोट्राइका, ओर्टिसेला और सुक्टोरिया, सब क्या है? क्लास। किसका क्लास है? सिलियोस्पोरा का। तो यहाँ पर देख लीजिए यह नॉन कॉर्डेटस, जो मतलब ये इसका डिस्कस कर रहे हैं इसमें नॉन कॉर्डेटस। और यहाँ पर थैंक यू। अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।